माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारा लाड प्यार बच्चों आपको और सभी लोगों को राम राम। तो आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन ज्ञान की बात हो, भक्ति की बात हो और दिन को बेहतर बनाने की बात हो तो वह दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, आत्मविश्वास रहता है, लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, प्रभु जी का हाथ साथ है। आज भी हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले। आपका राशिफल होगा, आपका जिन लोगों का बर्थडे है उनकी बात होगी, साथ साथ आज हम बात करेंगे घटोत्कच कौन है, घटोत्कच उसका नाम क्यों पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी भी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम कर रहे हैं वो है कि पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, इसमें दिक्कत कहाँ आती है। यानी हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य जब परेशानी देता है तो क्या परेशानी होती है और उसका निवारण क्या होता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ अशुभ समय से। तो फटाफट नोट, दिन रविवार, सूर्य उदय हो रहा है 5:30 पर, सूर्य अस्त हो रहा है 7:04 पर, चंद्रोदय हो रहा है 6:18 शाम से। इस दिन का नक्षत्र है स्वाति, जो 3:35 दोपहर तक रहेगा। और उसके साथ राहु का जो काल होगा वो होगा शाम को 5:22 से शाम को 7:04 तक। इस समय में आप शुभ कार्य करने से बचें। गुलिक समय होगा 3:40 शाम से 5:22 शाम तक। यह भी मंगल कार्यों के लिए उचित समय नहीं है। यमगंड काल रहेगा दोपहर में 12:17 से दोपहर में 1:59 तक। लेकिन शुभ समय क्या है वो नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:50 सुबह से लेकर 12:44 दोपहर तक। इसमें आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अमृत काल इस दिन आपको मिल रहा है सुबह 7:28 जो शुरू हो चुका है, वो वहां से लेकर 8:57 तक चलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। और इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं है आपका सवाल लेने का, और आपके मन में यदि कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9711002266 9711002266। इसे याद रखना बहुत आसान है। इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in, gurudev@newsnation.in। तो प्रतीक्षा रहेगी आपके सवालों की। रमेश जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। जी राम राम। रमेश नाम है मेरा जी। गुरुजी हेलो। मेरे घर की ना पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 10 फरवरी 1983। और टाइम सुबह 5:42। 42। हाँ। और बर्थ प्लेस? सॉरी, बर्थ प्लेस अहमदाबाद। जी, समय आपका अभी अच्छा नहीं चल रहा, सारे काम रुक जाएंगे। हाँ, मेरे काफी घर पे जो है परेशानियां हैं जो है, तो मैं उसी चक्कर में कि क्या किया जाए बाबा, मतलब गुरुजी समझ नहीं आया मेरे को। जी सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जी। अब से लेकर 12 महीने तक आप कोई भी नया और बड़ा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर मजबूरी में करना पड़े तो बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कीजिएगा, या आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो उनकी सलाह लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके कीजिएगा। आप जो भी कार्य करेंगे या जिस भी कार्य में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे समय का इन्वेस्टमेंट हो, मेहनत का इन्वेस्टमेंट हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो,
वो फलीभूत नहीं होगा, बदल जाएगा। और आपने देखा भी होगा अब आपके काम लगभग 15 जनवरी से रुकने शुरू हो गए होंगे। जी 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 जी। अब उपाय आपने ये करना है कि एक मंगलवार, दूसरा शुक्रवार, इस दिन भोजन आपने बच्चों को खिलाना है और भोजन में दही अवश्य हो, बेसन अवश्य हो, बस। बेसन होना चाहिए। और बेसन गुजरात में तो बेसन की सब्जियां कितनी बढ़िया बढ़िया बनती है, तो आप वो और दही ये दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी और आप माँ दुर्गा की उपासना नियमित रूप से किया कीजिए। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ष भाग्योदय का है। सूर्य की बात करते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में होते भी हैं, लेकिन अगर आपका सूर्य खराब है तो दो चीजें यहां होंगी। या तो आपको सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी। मिल भी गई अगर तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी, या जो आपका एज अ स्टूडेंट कैलिबर रहा था उसके अनुसार नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनका कैलिबर था यूपीएससी क्लियर करने का या पीएससी क्लियर करने का, लेकिन उनको ग्रुप 3 में या उनको क्लरिकल जॉब नहीं संतोष करना पड़ा और धीरे 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 उनका प्रमोशन हो रहा है, वो भी अटक अटक के रुक रुक के। सरकारी नौकरी मिल भी जाती है तो उसमें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, या जो सीट ऑफ इंपॉर्टेंस है वो नहीं मिलती, प्रोफाइल बहुत लो रहता है। ऐसे में ये सूर्य की कमी की वजह से है। तो वो सारे विद्यार्थी जिनका सूर्य कमजोर है या जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है, वो एक उपाय करना शुरू करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। या वो लोग जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली तो है लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनके कैलिबर से बहुत कम है या उसमें बहुत बाधाएं आती हैं, तो वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। याद हो जाएगा। ये 5-7 मिनट सुबह सुबह लगते हैं, बस सूर्य की ओर मुंह करके। अगर सूर्य नहीं भी दिख रहा है तो सूर्य जिधर से निकलता है वो स्थान तो पता ही होगा, उस ओर मुंह करके और ऊंचे स्वर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे। और ये लंबे समय तक करना है। ये मत सोचिएगा कि एक दिन कर लिया तो बस अब हो गया, अब तो सब कुछ मिल जाना चाहिए। मनुष्य ये बहुत बड़ी गलती करता है कि वर्षों के कर्म या जन्मों के कर्म एक दिन में धो देना चाहता है, वो नहीं होता। तो लंबे समय तक 2-4 साल आपको ये करना होगा। और एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं सब लोग सुने ध्यान से। उपायों के आधार पर जो भी कुछ आप प्राप्त करते हैं, उपाय छोड़ने पर उसमें परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए ये आदित्य हृदय स्तोत्र ये तय है कि आपने मेहनत की और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्य उदय के समय पाठ किया तो आपका सिलेक्शन होगा या आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन फिर इसे जीवन पर्यंत करते रहना होगा। और ये नहीं कि सुबह 10 बजे आंख खुली और 10 बजे आप जप करने बैठ गए या पाठ करने बैठ गए। जो सूर्य उदय का समय है, जो मैं बताता भी हूं, उससे 48 मिनट के भीतर ये करना है। तो इस रविवार से कृत संकल्पित होइए, जो अब आएगा। आज तो लेट हो गए। और इधर मेहनत बढ़ाइए, उधर व्यवहार अच्छा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आप कहीं भी हारेंगे नहीं। कर्क सिंह और कन्या राशि का से बात करते हैं, नोएडा से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम राम गुरुजी, नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे आने वाले समय के बारे में जानना था, क्या हो सकता। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 1/10/1996 और टाइम 8:10 शाम में। 8:10 जी शाम में। और जन्म स्थान दरभंगा, बिहार। अच्छा, इसमें आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आने वाला समय तो बहुत लंबा है तो सब कुछ तो नहीं बता सकते। नहीं है, जैसे चल रहा बैलेंस ऐसे ही चलेगा या कुछ नया मिलेगा करने को? जी देखिए, मई 2020 के बाद से आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर होना तो शुरू हुआ है। अक्टूबर 2022 के बाद से ये बेहतर और भी होगा, लेकिन अभी प्रतिष्ठा
और स्थायित्व की बहुत ज्यादा कमी है आपके जीवन में। इसके लिए काम कीजिए, मछलियों को नियमित रूप से आटा देना शुरू कर दिए, आटे की गोली बनाते ना वो देना शुरू कर दीजिए, और कुछ पानी अपने लिए और कुछ पानी लोगों के लिए रखा कीजिए। तो लोगों को अपने हाथ से जल पिलाया कीजिए, जो घर आ रहे हैं या जो आपके ऑफिस में हैं। ये उपाय है और ये जबरदस्त उपाय है, ये आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। तीसरी चीज आप ये नोट करते होंगे कि आपके घर में प्रॉब्लम्स रहती होंगी, जैसे कभी कहीं का पेच निकल गया, कभी कहीं की लाइट खराब हो गई, कभी कुछ ऐसी, कभी गाड़ी में दिक्कत आ गई, तो वह खुद ठीक करने की कोशिश किया कीजिएगा। करवाना तो मिस्त्री से पड़ेगा, लेकिन जब मिस्त्री ठीक करे तो वहीं बैठ जाया कीजिएगा। ये अजीब से उपाय है लेकिन काम बहुत करेंगे, आप ये कर लीजिएगा। जीवन आगे अच्छा है, चिंता कर मत कीजिए, मेहनत बहुत करनी है, उसके लिए तैयार रहिए। सूर्य की हम बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा, पद भी बहुत लोगों को मिल जाता है, पैसे भी बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, प्रतिष्ठा नहीं मिलती। प्रतिष्ठा बड़े सौभाग्यवान लोगों को मिलती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन पर पैसा नहीं है लेकिन क्या प्रतिष्ठा है, लोग झुके जाते हैं उनके आगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास कोई विशेष पद नहीं लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी उनको प्रणाम करते हैं, प्रतिष्ठा उनकी बहुत ज्यादा है। राजनीति में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन पे पद है, प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन लोग उनसे मिलना भी नहीं चाहते जब तक कोई काम ही ना टक जाए। अवॉइड करते हैं, तारीफ नहीं करते और पीठ पीछे बड़ी निंदा करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी? तांबे के गिलास में जल पीना शुरू कीजिए और दूसरी ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जप करना शुरू कीजिए। ये दोनों बातें याद रखिएगा। पद और पैसा प्रतिष्ठा दे ही ये आवश्यक नहीं है, तो ये उपाय कर लीजिएगा, अच्छा होगा जीवन में। और अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि वाले लोगों को लड़ाई झगड़े से, साक्षी जी से बात करते हैं, रांची से हमारे साथ हैं जी। राम राम। नमस्ते गुरुजी। जी गुरुजी, मैं साक्षी शर्मा बात कर रही हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 11 जुलाई 1997। घर गृहस्थी के लिए कुछ अच्छा समय चल रहा है। 11 जुलाई 1997। हाँ जी गुरुजी। और टाइम? टाइम है मेरा रात का 12 बजे। एग्जैक्ट 12 बजे? हाँ जी। तो ये 12 जुलाई तो नहीं हो गया कहीं? ये हिंदी टाइम के अनुसार देखे तो ये 11 ही है, अगर ऐसे देखें तो ये 12 तारीख को जाता है। 12 हो गया ये, क्योंकि गुरुजी मैं अपने करियर वगैरह के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, बर्थ प्लेस क्या है आपकी? मेरी यूपी में है सर, बिजनौर गुरुजी। बिजनौर। देखिए, एक समय आपका अप्रैल 2021 से शुरू तो हुआ है, लेकिन उसमें अभी बाधाएं बहुत रहेंगी। तो इन बाधाओं से निपटने के लिए आपको 2-3 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर किया कीजिए, जिस भी तरीके से आप कर सकें। दूसरी चीज है, बृहस्पतिवार को 5 फलों का दान आप जरूर किया कीजिए, और महीने में किसी एक दिन आप कोई लाल चीज, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो चुन्नी हो, ऐसी कोई लाल चीज किसी को दे दिया कीजिए, या लाल रुमाल हो, लाल कपड़ा हो, ठीक है। या और कुछ नहीं तो जो मसूर की दाल होती है लाल वाली, वो दे दिया कीजिए। ये कार्य आपको महीने में एक बार अवश्य करना है। ये करते रहिए और जीवन आपका उससे स्मूथ होने लगेगा। लेकिन डर और क्रोध, इससे बचिए, नहीं तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा। जिंदगी अच्छी है, चिंता ना करें, आगे बढ़े। मैंने अभी इनको कहा कि डर और फ्रस्ट्रेशन से बचें। सूर्य यदि कमजोर होगा तो व्यक्ति बहुत जल्दी आत्मबल लूज कर जाएगा।
कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो फिर उसको गुस्सा भी आने लगेगा और गुस्से से आदमी का कार्य बिगड़ता है। फ्रस्ट्रेशन से हमारा काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को महीने में एक बार रविवार के दिन अनाज का दान करना चाहिए और प्रतिदिन पिता की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रूप में लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। तब कहीं जाके ऐसे लोगों का आत्मबल बढ़ना शुरू होता है, तब कहीं ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। डर धीरे 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 उनके हृदय से निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशंस उनके हृदय से धीरे धीरे निकल जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये है किसी को तो इसका मतलब उसका सूर्य कमजोर है। जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का हाल और उपाय। मक गेहूं की रोटी। संजय जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा था कि आने वाला दिन कैसा, भविष्य कैसा रहेगा, साल। डेट ऑफ बर्थ मेरा 28 नवंबर 1967 है। जगह स्थान जो है पटना है। दिन मंगलवार, शाम 6:10। ये जो समय है बहुत ध्यान से चलने वाला है, बल्कि आप महसूस भी कर रहे होंगे कि पिछली दिसंबर 15 के बाद से आपके बहुत सारे कार्य रुकने लगे हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अनावश्यक लेट होते जा रहे कार्य और चीजें बिल्कुल बनते बनते हाथ से स्लिप हो रही हैं। जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, कोई इंटरव्यू है, या कोई मकान का खरीदना है, ये सारी चीजें स्लिप हो रही हाथों से। और साथ ही साथ आप ये भी महसूस कर रहे होंगे पिछले 3-4 महीनों से कि घर में भी कुछ परेशानियां चल रही हैं और आप में भी कुछ फ्रस्ट्रेशन आ रही है। अब आपने करना क्या है? देखिए, इन 12 महीनों में खूब जम के भगवत भजन कीजिए और खास तौर से माँ दुर्गा का खूब भगवत भजन कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और हर बुधवार के दिन आप मूंग की दाल का दान जरूर कर दिया कीजिए और प्रतिदिन कुत्तों की किसी भी रूप में सेवा अवश्य कर दिया कीजिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा में धारण कर लीजिए शनिवार के दिन, जो बीच में से खुला हुआ हो। बस ये करिए, अपने काम पर जुटिए। कुछ बाधाएं रहेंगी आगे आने वाले साल में, यानी 12 महीनों में। कोई बड़ा निर्णय मत ले बैठिएगा, उससे हानि हो सकती है। मजबूरी अगर है तो भी बुजुर्गों की सलाह से ही काम कीजिएगा। अपनी सलाह से जो भी काम करेंगे वो फलीभूत नहीं होगा। जी जी। और अब उनकी बात, जिनका है आज हैप्पी बर्थडे, तो उनके लिए ये आगे आने वाले 12 महीने कैसे हैं, जरा गौर से सुनिए। बड़ी मेहनत वाला समय है, जिसे कहते हैं ना बर्निंग द मिडनाइट लैंप। वो सब ठीक करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब समय आता है अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से, अपने इतिहास से कुछ जानने का। और आज जानेंगे घटोत्कच के बारे में। कौन है ये? नाम तो सबने सुना होगा। भीम के पुत्र किससे हुए? हिडिंबा नाम की राक्षसी से। घटोत्कच बड़े वीर हैं, बहुत शूरवीर हैं, बड़े मजबूत हैं। अर्जुन के लिए रक्षा कवच का कार्य किया उन्होंने। अब हुआ क्या था कि 5 पांडव माता कुंती के साथ प्रवास पर थे। ऐसे में हिडिंबा नाम की एक राक्षसी वहां आती है। वह है तो राक्षस कुल की, लेकिन मांसाहारी नहीं है। लेकिन उसका जो भाई है हिडिंब, वो मनुष्य मार के खाता है। भीम के प्रति इस राक्षसी में आदर और प्रेम का भाव भर जाता है। इतने में उसका भाई आता और चीखता चिल्लाता वो आता है।
और उसे यह गुस्सा आता है कि उसकी बहन ने इन मनुष्यों के वहां होने की सूचना उसे क्यों नहीं दी, और वह प्रयत्न करता है कि हिडिंबा को मार डाले गुस्से में। देखिए गुस्सा व्यक्ति को कैसा बना देता है। लेकिन भीम बीच में आ जाते हैं और हिडिंबा को बचाते हैं, हिडिंबा को मार देते हैं। अब वह प्रणय निवेदन करती है। अब समस्या क्या है कि जो सबसे बड़े भाई हैं, कौन, युधिष्ठिर, उनका विवाह हुआ नहीं है, तो भीम कैसे कर सकते हैं विवाह। ये उस युग की बात बता रहा हूं जहां मॉरल वैल्यूज को टॉप पर रखा जाता था। तो युधिष्ठिर जी ने उनसे कहा, देखो गंधर्व विवाह आप कर सकते हो। तो इन दोनों का फिर गंधर्व विवाह होता है। उससे एक संतान पैदा होती है, घटोत्कच, और यह बिल्कुल बाल्ड था, गंजा था बच्चा, इसीलिए उसका नाम रखा घटोत्कच, जिसके सर पर बाल नहीं है। यह बड़ा भारी शूरवीर था। अनेक अस्त्र शस्त्र के संचालन में इनकी प्रतिभा अनुपम थी, और कौरव सेना में भगदड़ मच गई। और खासतौर से जब भीष्म नहीं रहे उसके बाद कौरव सेना में भगदड़ मचा दी थी इन्होंने। दुर्योधन ने निवेदन किया कर्ण से मारो भाई। कर्ण ने कहा हाँ अभी लो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कर्ण को पता चल गया कि ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। नाना प्रकार के यत्न किए गए, तब कहीं जाकर घटोत्कच का वध हो पाया। और जब घटोत्कच का वध हुआ तो कर्ण दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? नहीं लॉन्ग क्यों दुखी हो दोबारा। और जब घटोत्कच का वध हुआ कर्ण के द्वारा, तो कर्ण बजाय खुश होने के दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि घटोत्कच ने उन सारे अस्त्र शस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था जिससे कर्ण अर्जुन जी का वध करने जा रहा था। और कर्ण को समझ में आ गया अब अर्जुन नहीं मारा जा सकता। तो ये थे महान शूरवीर, बाल विहीन भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच। और अब एक गुरु मंत्र, जितना खा सकते हो अपनी थाली में केवल उतना ही भोजन रखो। भोजन दोबारा ले लो, तिबारा भी ले लो, लेकिन अन्न का एक दाना भी फेंकना मत। घर से लक्ष्मी जाती है, शरीर से स्वास्थ्य जाता है, और ये पर्यावरण को भी कमजोर करता है। आपको पता है 1 किलो गेहूं उगाने में 6000 लीटर जल लगता है, चावल उगाने में 8000 लीटर से ऊपर जल लगता है, कपास उगाने में 18000 लीटर से ऊपर जल चला जाता है। इसीलिए अन्न की कदर करनी चाहिए। तो आप दिन को पूरे आत्मविश्वास और हंसते खेलते बिताइएगा, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा। और मैं आपसे लेता हूं एक मुस्कान भरी विदा। आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं राम राम, नमस्कार, और सारे ऋषि विद्वानों की जय, भारत माता की जय।